एक पाकिस्तानी लड़के ने भारत के स्कूल में एडमिशन लिया। टीचर ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़का बोला, अहमद। टीचर ने कहा, अब तुम भारत में हो, इसलिए आज से तुम्हारा नाम हम रवि रखते हैं। लड़का घर पहुंचा। माँ ने पूछा, पहला दिन कैसा रहा? लड़का बोला, मैं अब भारतीय हूँ और आगे से मुझे रवि कहकर पुकारना। माँ और पापा ने यह सुनते ही उसकी जमकर धुनाई कर दी। शरीर पर चोट के निशान लिए वह अगले दिन स्कूल पहुंचा। टीचर ने पूछा, क्या हुआ रवि? लड़का बोला, मेरे भारतीय बनने के 4 घंटे बाद ही मुझ पर 2 पाकिस्तानियों ने हमला कर दिया। भारत में फर्स्ट क्लास में पास होने वाले विद्यार्थी टेक्निकल में प्रवेश लेते हैं, वे डॉक्टर या इंजीनियर बनते हैं। सेकंड क्लास में पास होने वाले बीए में एडमिशन लेते हैं और आईएएस या आईपीएस बनकर फर्स्ट क्लास वालों को हैंडल करते हैं। थर्ड क्लास में पास होने वाले कहीं एडमिशन नहीं लेते, वे पॉलिटिक्स में जाते हैं और फर्स्ट और सेकंड क्लास वालों को हैंडल करते हैं। फेल होने वाले भी के एडमिशन नहीं लेते, वे अंडरवर्ल्ड में जाकर इन तीनों पर कंट्रोल करते हैं। और जो कभी स्कूल ही नहीं गए वे बाबा बनते हैं, फिर ऊपर के चारों उनके पैर पड़ते हैं। कार में फैमिली जा रही थी। ट्रैफिक पुलिस ने कार रुकवाई। इंस्पेक्टर बोला, आज सुरक्षा दिवस है, आप सीट बेल्ट पहनकर गाड़ी चला रहे हैं, इसलिए आपको 10,000 का इनाम मिलता है। बताइए इन रुपयों का आप क्या करेंगे? ड्राइवर बोला, जी मैं सबसे पहले इन पैसों से अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाऊंगा। इतने में मम्मी जी बोली, ओ जी ये तो पागल है, शराब पीकर कुछ भी बकता है। इतने में पिछली सीट पर सो रहे पापा जी जाग गए। पुलिस को देखकर बोले, ले मैंने तो पहले ही कहा था कि चोरी की गाड़ी में ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। इंस्पेक्टर बेचारा बेहोश। कल मुझे बैंक से कॉल आया। उन्होंने पूछा, लोन की किस्त कब भरोगे? मैंने भी कह दिया, कब तक मेरे भरोसे बैठे रहोगे? आत्मनिर्भर बनो। बैंक वाले कार उठाकर ले गए। बोले, आत्मनिर्भर बनो, पैदल चलो, हर जगह होशियारी नहीं चलती। एक काला आदमी मरने के बाद स्वर्ग गया। परी ने पूछा, तुम कौन हो? काला आदमी परी को इम्प्रेस करने के लिए बोला, मैं टाइटैनिक का हीरो हूँ। परी बोली, टाइटैनिक डूबी थी, जली नहीं थी, काले तीतर। मुझे तो अपनी पत्नी की बात इसलिए भी माननी पड़ती है क्योंकि वो मुझे भगवान मानती है और भगवान सदा भक्त के वश में होते हैं। एक बुढ़िया का दामाद बहुत ही काला था। सास बोली, दामाद जी आप तो 1 महीना यहाँ रुको, दूध दही खाओ, मौज करो, आराम से रहो। दामाद बोला, अरे वाह सासू माँ, आज बड़ा प्यार आ रहा है मुझ पर। सास बोली, अरे प्यार व्यार कुछ नहीं, कल मुँह है, हमारी भैंस का बच्चा मर गया है, कम से कम तुम्हें देखकर दूध तो देती रहेगी। दुकानदार बोला, मैंने आपको दुकान की एक चप्पल दिखा दी, अब तो एक भी बाकी नहीं है। महिला बोली, वो सामने वाले डिब्बे में क्या है? दुकानदार बोला, बहन रहम कर, उसमें मेरा लंच है। एक शराबी मृत्यु शैया पर था कि तभी उसके सामने भगवान प्रकट हुए। भगवान बोले, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। शराबी बोला, प्रभु अगले जन्म में दानत चाहे एक ही देना, पर लीवर पूरे 32 देना। कभी भी अकेलेपन का एहसास सताए तो घर की सभी लाइट्स बंद करके भूत वाली मूवी देखो, कसम से कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा, हर वक्त लगेगा कि कोई पीछे खड़ा है। रामू ने गुरुजी से प्रश्न किया, गुरुजी शादी कितने जन्मों का बंधन है? गुरुजी बोले, यह तो तुम पर निर्भर करता है, अगर सब ठीक चल रहा है तो समझो 6 जन्म और बाकी है, और अगर सब गड़बड़ है तो समझो कि 6 जन्म निकल गए, ये आखिरी है। पापा बोले, नालायक, तुमने अपनी मम्मी से ऊंची आवाज में बात क्यों की? बेटा बोला, मुझे पता है पापा, आपको जलन हो रही है क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते। बीवी सुबह सुबह उठकर सीधे मेकअप करने लगी। पति की आंख खुली। पति बोला, पागल हो गई हो जो सुबह सुबह मेकअप कर रही हो? पत्नी बोली,
चुप रहो, मैंने अपने फोन पर चेहरा देखकर खुलने वाला लॉक लगाया था। अब फोन मुझे पहचान नहीं रहा।